विश लिस्ट। अर्पिता, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? आदेश की आवाज सुनकर अर्पिता जब कमरे में गई तो अलमारी के सारे कपड़े जमीन पे थे। कमरे की हालत देख के गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रही। नहीं चाहती थी कि ऑफिस के लिए निकलते वक्त आदेश से कोई झगड़ा हो जाए। चुपचाप बेड के सरहाने बनी दराज से जुराबें निकाल के आदेश को पकड़ा दी और फिर कपड़ों को वापस सलीके से अलमारी में लगाने लगी। तभी किचन से आती जलने की दुर्गंध अर्पिता की नाक तक पहुंची और वो भाग के किचन में गई। तवे पे पड़ा पराठा पूरा जल गया था। अर्पिता ने जल्दी से गैस की नॉब बंद की और जला हुआ पराठा हटा के दूसरा बनाने लगी। अर्पिता, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। आदेश के ऐसा बोलते ही अर्पिता का सब्र टूट गया। जल्दी है तो ब्रेड खा लीजिए, पराठा जल गया, दूसरा बनाने में टाइम लगेगा। चलो मैं ऑफिस में ही खा लूंगा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ। सुनिए, कुछ तो खा लीजिए। अर्पिता रोकती इससे पहले आदेश गेट के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था। अर्पिता जैसे ही गेट बंद करने लगी, बेटी काव्या पीछे से आई और वो भी बाय करके जाने लगी। अर्पिता ने नाश्ता करने की याद दिलाई तो कहने लगी उसका दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान है। अमूमन रोज अर्पिता की सुबह कुछ ऐसी ही होती थी। पति आदेश ऑफिस चले जाते और बेटी काव्या कॉलेज। अर्पिता पूरा दिन घर के कुछ काम निपटाती, कभी कभी टीवी पे सास बहू सीरियल देख लेती और बाकी का दिन अखबार के पन्नों में कुछ नया जानने समझने में बिता देती। पति आदेश की नौकरी ऐसी थी कि अमूमन हर साल पूरी गृहस्थी के साथ एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ता था। आदेश और अर्पिता की शादी के 20 साल पूरे होने को थे और इन 20 सालों में करीब 15 शहरों में टेम्पररी पतों पर नाम दर्ज हो चुका था उनका। शहर अलग होते थे, पते बदल जाते थे, लेकिन अर्पिता की जिंदगी एक ही ढर्रे पे चली जा रही थी। कोई कमी या तकलीफ नहीं थी अर्पिता को, पर एक अनजान सी उदासी और अकेलापन अक्सर अपने आसपास मंडराता महसूस करती थी। वो सब कुछ सही होते हुए भी कुछ बदलाव चाहती थी अर्पिता। कुछ चाहते थी जो पूरी करना चाहती थी, पर कैसे ये नहीं जानती थी वो। रोज की तरह उस दिन का अखबार भी बालकनी में काली रबड़ से बंधा पड़ा था। आदेश रोज सुबह इतनी जल्दी में होता कि अखबार देखने की फुर्सत भी नहीं होती थी उसको। और काव्या, उसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था अखबार और उसकी खबरों से। हाँ, कभी कभी किसी संडे को मन हुआ तो अखबार के साथ आने वाले लाइफस्टाइल की खबरों वाला सप्लीमेंट जरूर देख लेती थी। बस अर्पिता ही थी उस घर में जिसको अखबार की कद्र थी और आखिर उसे पढ़ के कुछ पल के लिए ही सही अपने खालीपन को कुछ तो भर पाती थी वो। अर्पिता ने वो काली रबड़ हटाकर जैसे ही अखबार खोला, अखबार के अंदर से सर से सरकता हुआ एक पीला पैम्फलेट उसके पैरों पे आ गिरा। अर्पिता ने पैम्फलेट उठाया और उसे डस्टबिन में फेंकने जाने लगी। फिर न जाने उसके मन में क्या आया और वो फेंकने से पहले पैम्फलेट को खोल के देखने लगी। कुछ अजीब सा था वो पैम्फलेट। एक ऐसी कंपनी जो लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती थी। कुछ ज्यादा नहीं लिखा था उसमें, बस एक ईमेल एड्रेस था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अपनी विश लिस्ट हमें भेजें, हम उसको पूरा करेंगे। पैम्फलेट पढ़ के अर्पिता को हंसी आ गई। सोचने लगी, ऐसे कैसे कोई दूसरों की ख्वाहिश पूरी करता होगा, जरूर कोई नया तरीका होगा उल्लू बनाने का। अर्पिता ने पैम्फलेट वहीं टेबल पे रख दिया और बैठकर अखबार के पन्ने उलटने लगी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस पैम्फलेट की ओर जा रही थीं। आखिरकार अर्पिता से रहा नहीं गया और वो झट से काव्या के रूम से उसका लैपटॉप ले आई और साथ ही अलमारी में रखी अपनी पुरानी डायरी। अर्पिता ने लैपटॉप ऑन किया और अपनी डायरी पे लिखे कुछ शब्दों को हूबहू ईमेल में छाप दिया और भेज दिया वो मेल उस पैम्फलेट पे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद अर्पिता काफी देर तक अपनी बेवकूफ़ी पे मुस्कुराती रही। सोचती रही, अगर काव्या और आदेश को इस बारे में पता चला तो बहुत मजाक बनाएंगे उसका। तभी डोरबेल बजी।
अर्पिता अपनी डायरी और वो पैम्फलेट अपने कमरे की अलमारी में रखाई, फिर दरवाजा खोलने गई। काव्या थी दरवाजे पर। मम्मा कहाँ थी आप? कब से डोरबेल बजा रही हूँ मैं। मैं कपड़े डाल रही थी बालकनी में। अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल पा रही थी अर्पिता, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकती थी। काव्या जब घर के अंदर आई तो उसका लैपटॉप ड्राइंग रूम की टेबल पर रखा दिखा। मम्मा आप मेरे लैपटॉप में क्या कर रही थी? नई रेसिपी सीख रही थी क्या? काव्या के सवाल में छिपे कटाक्ष ने अर्पिता को नाराज कर दिया। क्यों? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती? काव्या ने अर्पिता की नाराजगी भांप ली और झट से टॉपिक बदल दिया। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। काव्या ने अपना लैपटॉप उठाया और उसे लेके अपने कमरे में चली गई। अर्पिता किचन में गई और कुछ देर बाद काव्या को खाने के लिए आवाज दी तो बाहर आने के बजाय उसने खाना कमरे में ही देने की रिक्वेस्ट भेज दी। अपनी एक दोस्त से वीडियो चैट में बिजी थी वो। अर्पिता ने काव्या का खाना उसके कमरे में ही दे दिया और अपना खाना लेके टीवी ऑन करके बैठ गई वो। कई बार अर्पिता अपनी बेटी को खाना साथ में बैठ के खाने की सीख दे चुकी थी, लेकिन काव्या अक्सर खाते हुए भी अपने फोन या लैपटॉप में बसी दूसरी दुनिया में बिजी रहती। अब तो अर्पिता ने कहना भी छोड़ दिया था। तभी अर्पिता के बजते मोबाइल ने उसके आसपास पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। अननोन नंबर था। अर्पिता ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो मैडम, हमें आपकी विश लिस्ट मिल गई है और अब हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्पिता को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने खाने की प्लेट टेबल पे रखी और फोन लेके बालकनी में चली गई। डर था कि कहीं काव्या ने कुछ सुन लिया तो अपनी माँ की बचकानी हरकतों पे हंसेगी। पर आप पूरी कैसे पूरी करेंगी मेरी सारी विश? और पैसे कितने? अर्पिता की आवाज में खुशी, हैरानी, सवाल सब कुछ साफ साफ खनक रहे थे। मैडम ये पैम्फलेट सिर्फ 10 लकी लोगों तक ही पहुंचे हैं और आप उनमें से एक हैं। आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। बस आपको कल हमारे क्लब आना होगा। एड्रेस और टाइम आपको मैसेज कर दिया जाएगा। फोन कट गया। अर्पिता वापस अंदर आ गई। प्लेट में पड़ा खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके मन में दबी कई पुरानी ख्वाहिशें ताजा हो गई थी। अर्पिता का मन कर रहा था कि वो छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को अपनी खुशी में समेट ले, लेकिन ऐसा करने वालों को तो दुनिया पागल समझने लगती है। पर अर्पिता कुछ ऐसा तो पागलपन कर ही चुकी थी अपनी विश लिस्ट भेज के। वो चुपचाप बाथरूम में चली गई और नल खोल के बहते पानी की आवाज में अपनी हंसी की खनक को छुपाने की कोशिश करने लगी। आज तक नल से गिरता वो पानी कई बार अर्पिता के आंसुओं को अपने में समेट चुका था। आज उसकी खुशी साझा कर रहा था, लेकिन खुशियां तो दीवारें तोड़ के डंका बजा देती हैं। अर्पिता के हंसने की आवाज काव्या के कानों तक पहुंच ही गई। वो बाहर से बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी। मम्मा क्या हुआ? काव्या की आवाज सुन के अर्पिता झट से नल बंद करके बाहर आ गई। एक बार तो उसका मन किया कि काव्या को गले लगा के उससे अपनी खुशी की वजह साझा कर ले, लेकिन फिर मजाक बन जाने के डर से खुद को रोक लिया। मम्मा क्या हुआ? बाथरूम से कुछ आवाज? कुछ नहीं, वो शैम्पू की बोतल रैक के नीचे गिर गई थी। काव्या का सवाल पूरा होने से पहले अर्पिता ने उसे जवाब दे दिया और अपने कमरे में चली गई। अर्पिता खुद को अचानक खुशकिस्मत समझने लगी थी। आखिर 10 लकी लोगों में वो भी थी जिनके सपने पूरे होने जा रहे थे। उस रात आदेश जब घर वापस आया तो अर्पिता ने बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आदेश को कुछ अटपटा लगा तो पूछ ही लिया अर्पिता के बदले मिजाज की वजह। है कुछ खास? इतना कहना था कि चुप हो गई अर्पिता। वो थोड़ा इठलाना चाहती थी। अपनी खुशी का राज जानने की बेचैनी आदेश के चेहरे पे देखना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदेश ने अर्पिता से न कुछ पूछा और न उसे कुछ बताने का मौका दिया। सीधे बाथरूम में चला गया।
हाँ, जाते जाते खाना लगाने के लिए जरूर बोल गया था। अर्पिता को बुरा लगा पर उसने अपना मूड खराब नहीं होने दिया। किचन समेटने के बाद जब अर्पिता कमरे में आई तब आदेश बिस्तर पे लेटे कोई किताब पढ़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर के दूसरी ओर लेट गई। अरे अर्पिता, उस वक्त क्या कह रही थी तुम? वो मैं सुन नहीं पाया था। आदेश के इतना भर पूछते ही अर्पिता बिस्तर से उतर के नीचे खड़ी हो गई। वो आदेश, कहना तो बहुत पहले था मुझे, पर मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई और कभी आपके पास वक्त भी नहीं था मुझे सुनने का। आदेश, बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मैं भीग के नाचना चाहती हूँ तेज बारिश में, पर जानती हूँ आपको चिढ़ है बारिश से, इसलिए मैंने भी मुंह मोड़ लिया उनसे। मैं खूब सारे मेकअप के साथ रैंप पे वॉक करना चाहती हूँ, भीड़ भरे हॉल में अपने लिए बजती तालियां सुनना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी ख्वाहिश आपके साथ एक रोमांटिक डिनर पे जाना चाहती हूँ, जहां आप मेरी तारीफ करते रहें और मैं खामोशी से सुनती रहूं। अपनी बात कहते कहते अर्पिता पूरे कमरे के न जाने कितने चक्कर लगा चुकी थी, और जब बात खत्म करके आदेश के पास आके रुकी तब तक आदेश सो चुके थे। आदेश अर्पिता की पूरी बात सुने बगैर ही नींद की आगोश में चला गया, या शायद सुनी भी नहीं। 10 मिनट तक बिना रुके पहली बार अर्पिता ने आदेश से अपने मन की बात कही थी, पर अर्पिता ने चुपचाप कमरे की लाइट्स बंद की और बिस्तर के अपने कोने में जाके लेट गई। सुबह से खुश अर्पिता की आंखों में नींद की जगह उदासी घिरने लगी थी। सोचने लगी कि उसकी ज्यादातर ख्वाहिशों को तो आदेश के साथ की साझेदारी चाहिए, फिर वो कैसे पूरी होंगी? और आदेश के पास तो उसके लिए समय ही नहीं था, न पहले और न अब। अर्पिता ने एक ही पल में फैसला कर लिया कि वो कल सुबह उस क्लब में नहीं जाएगी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पे चाय का आखिरी घूंट लेते हुए अचानक आदेश को कुछ याद आ गया। अरे अर्पिता, वो कल रात कुछ कह रही थी तुम? वो सो गया था मैं, कुछ सुन ही नहीं पाया। कुछ खास था क्या? अर्पिता खामोश रही, चुपचाप नाश्ते के बर्तन वहां से उठाए और उन्हें रखने के लिए किचन में चली गई। आदेश अर्पिता से दोबारा कोई सवाल करता इससे पहले उसका फोन बज उठा और वो फोन और कार की चाबी लेके बाहर चला गया। कुछ देर बाद काव्या भी कॉलेज चली गई। आदेश और काव्या के जाने के बाद अर्पिता ड्राइंग रूम में बैठी अखबार के पन्ने पलट रही थी, और पास ही पड़ा था पीले रंग का वो पैम्फलेट जो उसकी ख्वाहिशें पूरी करने का पैगाम लाया था। अर्पिता ने अपनी आंखों से दूर करने के लिए उस पैम्फलेट को टेबल पे रखी मैगजीन्स के नीचे दबा दिया। तभी उसके फोन पे मैसेज की आवाज हुई। फोन उठा के अर्पिता ने मैसेज चेक किया। रिमाइंडर मैसेज था उसी क्लब का जहां आज उसे जाना था। अर्पिता ने मैसेज चेक करके फोन वापस टेबल पे रख दिया। कुछ अजीब सा चल रहा था उसके मन में, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या सच में उसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को जीने की जरूरत है? जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहे तो कौन सा भूचाल आ जाएगा? अपने दिल और दिमाग से जूझती अर्पिता अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो अर्पिता तैयार थी। लाल शिफॉन की साड़ी, आंखों के कोनों तक समाया काजल, हील वाली सैंडल और लहराते खुले बाल। अर्पिता ने घर के बाहर से ऑटो किया और चल पड़ी उस पते की ओर जो शायद उसकी ख्वाहिशों का ठिकाना था। ऑटो में बैठी बैठी अर्पिता ने सोचा कि वो आदेश को मैसेज करके बता दे, लेकिन फिर बीती रात को याद करके रुक गई। थोड़ी ही देर में अर्पिता का ऑटो एक शानदार होटल के बाहर खड़ा था। अर्पिता के दिल में टीस हुई। ये वही होटल था जहां डिनर पिलाने के लिए वो आदेश से कई बार कह चुकी थी, लेकिन हर बार आदेश टाइम न होने का कह के बात को आया गया कर देता। खैर, उस दिन शायद किस्मत अर्पिता की हर ख्वाहिश पूरा करने के मूड में थी
ऑटो से उतर के अर्पिता होटल के गेट पे खड़ी थी। वहां खड़े दरबान ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ सलाम ठोक के दरवाजा खोला। अर्पिता अंदर दाखिल हो गई। वहां सीढ़ियों से होता हुआ अंदर हॉल तक रेड कारपेट बिछा था और सीढ़ियों के दोनों ओर खड़ा होटल स्टाफ अर्पिता पे गुलाबों की पंखुड़ियां बरसा रहा था। उम्मीद से कई गुना यादगार बनता जा रहा था वो लम्हा अर्पिता के लिए। उस रेड कारपेट पे चलते हुए अर्पिता जैसे ही हॉल में पहुंची, हैरान रह गई। वहां तो सारे चेहरे उसके जाने पहचाने थे, कुछ बचपन के दोस्त, कुछ रिश्तेदार और आदेश और काव्या भी। अर्पिता हॉल के गेट से आगे नहीं बढ़ पाई। आदेश अर्पिता के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। अर्पिता का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। कहने लगा, अर्पिता, 20 साल पहले शादी के वक्त दोनों ने साथ चलने का वायदा किया था, लेकिन अफसोस मैं अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ता चला गया और तुम मेरा साथ देने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करती रही। अर्पिता, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। बीता वक्त तो नहीं लौटा सकता तुम्हें, लेकिन हाँ, तुम्हारे इस पल को खास बनाने की पूरी कोशिश की है। आदेश ने अपनी जेब से एक लाल गुलाब निकाल के अर्पिता की ओर बढ़ा दिया। अर्पिता ने गुलाब ले लिया। आदेश ने उठ के अर्पिता को गले से लगा लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और हाँ, वो पैम्फलेट वाला आइडिया और सारा प्लान हमारी बेटी का था। आदेश ने धीरे से अर्पिता के कान में उस विश लिस्ट पैम्फलेट का सारा राज खोल दिया। अर्पिता की खुशी उसकी आंखों में बरसती इससे पहले काव्या आके उससे लिपट गई। मम्मा, प्लीज अपना मेकअप मत खराब करिए, और वैसे भी अब आंसुओं में नहीं, रेन डांस में भीगना है आपको। अपने लिए काव्या और आदेश का प्यार देखकर अर्पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और बाकी के लिए वो हॉल के अंदर कदम बढ़ा चुकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।